नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजी टाइम्स। बने रहे मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। बैरिया विधानसभा में एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह की सक्रियता हुई तेज। कह दी बड़ी बात। बोले, बैरिया में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद सीमित हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या गंभीर दुर्घटनाओं के मामले में मरीजों को समय पर प्राथमिक उपचार तक नहीं मिल पाता। खबर उत्तर प्रदेश बलिया बैरिया से है। आपको बता दें कि बैरिया विधानसभा सीट से है, इस समय सुर्खियों में है, जहां इन दिनों रेलवे में एडीआरएम पद पर तैनात निर्भय नारायण सिंह की सक्रियता चर्चा का विषय बना हुआ है। जब भी वह अपने पैतृक गांव पहुंचते हैं तो आराम करने के बजाय क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान की दिशा में प्रयास करते रहते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल समस्याएं गिनने की राजनीति करता है, लेकिन उनके समाधान के लिए कोई ठोस योजना या विजन प्रस्तुत नहीं करता। वहीं उन्होंने कहा कि बैरिया में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद सीमित हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या गंभीर दुर्घटनाओं के मामलों में मरीजों को समय पर प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। सुनिए क्या कुछ बोले श्री निर्भय नारायण सिंह, एडीआरएम रेलवे, मुरादाबाद। इन दिनों लगातार देखा गया है कि आप पिछले कई वर्षों से जो है लगातार आप क्षेत्र में निरंतर मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और आप एक अधिकारी के तौर पर भी एक शानदार आपका कार्यकाल रहा और अभी भी है। किस तरह से अपने क्षेत्र में बैरिया विधानसभा के विकास को देखते हैं और क्या आपका एजेंडा है, किन एजेंडों के साथ आप लोगों के बीच डोर टू डोर जा रहे हैं? देखिए, मैं इस बैरिया क्षेत्र में विगत 4 वर्षों से भ्रमण करके धरातल पे कहाँ पे क्या समस्याएं हैं, उस सारी समस्याओं को मैं समझने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समस्याओं का अस्थायी समाधान होना चाहिए। सिर्फ बात करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और हमारे भ्रमण के बाद जो निष्कर्ष निकला उसमें 3 प्रमुख समस्या हमारे क्षेत्र की है, जिसमें शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है। दूसरी समस्या है कि बीमारियां जो होती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारा बैरिया क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आकस्मिक बीमारी जिसमें ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक और ट्रॉमा सेंटर में जो केसेज जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे प्राथमिक उपचार या इनिशियल उपचार की व्यवस्था नहीं है। उसमें हमको काम करने की जरूरत है। और तीसरा जो प्रमुख समस्या, बाढ़ और कटान। बाढ़ और कटान से हर साल हजारों लोग प्रभावित होते हैं। हमारे समझ से सबसे जरूरत है कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाए। सरकार हालांकि बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में और हम उसको बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा सोनबरसा हॉस्पिटल है या कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस पे मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आकस्मिक बीमारियों का इलाज तुरंत हो सके, उसके लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिसिन की तत्काल जरूरत है। दूसरा जो है, जागरूकता के लिए हम लोगों के मन में ये बात बैठ गया है कि स्कूल में सिर्फ टीचर को पढ़ाना और स्कूल को पढ़ाना ही जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे के जीवन में सफलता के लिए स्कूल और अध्यापक के अलावा छात्र और छात्राएं जो उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी भी महती जिम्मेदारी है कि वो कैसे पढ़ें। और उससे बड़ी जिम्मेदारी है अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पे कितना ध्यान देते हैं, कितना उनको प्रोत्साहित करते हैं, कितना उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, कितना अनुशासन में रखते हैं। तो शिक्षा के प्रति अभिभावक, छात्र और अध्यापक, जब तक तीनों लोग मिल करके अपना अपना रोल सही तरीके से अदा नहीं करेंगे, तब तक बच्चा सफल नहीं हो सकता है। तो शिक्षा में जागरूकता का अभाव है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। उस